स्टूडेंट्स, आज अपन देखने जा रहे हैं पार्ट का एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें जो है अपने को पार्ट में 3 टाइमिंग दे रखी है और अपने को करना है पार्ट के लिए नेटवर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, और इसके लिए प्लॉट निकालना है। सेकंड जो है एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना है अपने को, विच है 95% कॉन्फिडेंस ऑफ कंप्लीट द टास्क, और ये अपने को गिवन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी गिवन है z की वैल्यू पर, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जो है अपने को ड्रॉ करना है क्या, पार्ट का नेटवर्क, ठीक। तो उसके लिए चलिए अपन नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पास में। तो अपने को जो एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, ए और बी, उनका कुछ भी प्रेडिसेसर नहीं है, यानी कि प्री एक्टिविटी नहीं है, तो ए और बी जो है वो इंडिविजुअल एक्टिविटी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपनों ने एक इवेंट बनाया है, ठीक है, एक इवेंट जहां से स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी, ठीक है, तो ये एक्टिविटी ए हो जाएगी अपने पास में और एक्टिविटी बी, और देयर आफ्टर एक्टिविटी ए और बी के आफ्टर अपन होते हैं सी पर। तो सी जो है उसकी जो प्रेडिसेसर है, यानी कि प्री एक्टिविटी जो है ए कंप्लीट हो जाएगी, देयर आफ्टर सी स्टार्ट होगी। तो ए जहां कंप्लीट हो रहा है, देयर आफ्टर अपन ने ड्रॉ कर लिया क्या, एक्टिविटी सी यहां से स्टार्ट हो जाती है। फिर अपने को दिया एक्टिविटी डी, डी जो है वो कहां स्टार्ट हो रही है, आफ्टर सी, ठीक है। तो सी जहां कंप्लीट हो गई उसके आफ्टर अपनों ने ड्रॉ कर लिया एक्टिविटी डी। देयर आफ्टर अपने को दिया है ई, ई जो है एक्टिविटी ए और बी के कंप्लीशन के आफ्टर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ई और बी जो है, ए और बी को अगर ज्वाइन करें तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, एक डमी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये अपनों ने डमी लगा दी, और डमी लगाने के आफ्टर जो है दोनों को कंबाइन करने के आफ्टर, यानी जब दोनों एक्टिविटी फिनिश होगी, देयर आफ्टर स्टार्ट हो रही है अपने पास में एक्टिविटी ई, ओके। और यही में अपन देखिए कि लास्ट में भी जो है ए बी जो एक्टिविटी है, ठीक है, ए और बी की कंप्लीशन के आफ्टर जो है एक्टिविटी जे भी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अपन चाहें तो ये जे एक्टिविटी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी ए और बी के रिस्पेक्ट जो है अपने को स्टार्ट करनी है एक्टिविटी ई। तो ये अपन जो है इस टाइप से हम एक्टिविटी ई जो है यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, सेम ए बी से। फिर अपने पास में एफ, एफ जो है वो कब स्टार्ट हो रही है, वो डी को फॉलो कर रहा है ना। तो एफ जो एक्टिविटी अपनों ने आफ्टर डी जो है इस टाइप से स्टार्ट कर लिया एक्टिविटी एफ। फिर जी पे आए तो वो डी और ई के कंप्लीशन के आफ्टर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो एक्टिविटी जी को अपन चेक करें, जो कि काय के आफ्टर है, डी और ई के। तो आप चाहें तो डी और ई को अपन कंबाइन करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन विदाउट डमी। लेकिन ये हो जाएगा कि एफ जो है वो डी और ई दोनों को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो डी और ई दोनों को फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ जो है अपन एक डमी जो है और इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। एक डमी और इंट्रोड्यूस कर दिया अपनों ने, जो कि डी और ई जहां कंप्लीट हो रहा है, देयर आफ्टर स्टार्ट हो जाएगी अपने पास में क्या, एक्टिविटी जी। यहां से अपनों ने नेक्स्ट जो एक्टिविटी है जी वो स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और फिर अपने पास में एच, जो कि एफ और जी के कंप्लीशन के आफ्टर स्टार्ट हो रही है। तो एफ और जी ये है हमारे पास में, ठीक है ना। तो अपन जो है एफ और जी को कंबाइन कर सकते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन के आफ्टर जो स्टार्ट होगी अपने पास में एक्टिविटी, ठीक है, एफ और जी। एफ और जी के है ना, एफ और जी को कंबाइन करके देखें तो एफ और जी को अपनों ने कनेक्ट किया, एफ और जी, ठीक। देयर आफ्टर स्टार्ट हो रही है अपने पास में एफ और जी के आफ्टर हो रहा है अपने पास में एच, ठीक है। तो ये एच एक्टिविटी अपनों ने स्टार्ट कर ली। देयर आफ्टर अपने को दिया है नेक्स्ट जो एक्टिविटी है एच के आफ्टर, एच जो है वो तो एफ और जी को फॉलो किया। देयर आफ्टर है आई, आई जो है किसको फॉलो कर रहा है अपने पास में, तो वो डी और ई को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो डी और ई अपने पास में कंबाइन है, ठीक है। यहां से जो है अपन ड्रॉ कर सकते हैं एक्टिविटी आई। और लास्ट जो है जे तो अपनों ने ड्रॉ कर ही दिया है, ठीक है। और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट इवेंट, ठीक है, तीनों को कंबाइन करके तो वो हो जाएगा अपने पास में लास्ट इवेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए अपने को ड्यूरेशन फाइंड करनी है। तो ये तो हो गया अपने पास में क्या, पार्ट के लिए नेटवर्क, ठीक है। देयर आफ्टर अपने को फाइंड करना है कि अपने पास 1 एक्टिविटी के लिए 3 टाइम्स अपने को गिवन है, ठीक है। टीपी यानी कि पैसिमिस्टिक टाइम था अपने पास में, मोस्ट लाइकली टाइम है और ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ठीक है। उसमें 1 एक्टिविटी जो है वो 3 टाइम अपने को इसलिए गिवन है कि जब कंडीशन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होती है तो वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहलाता है। और ये सारे टाइमिंग जो है अपने को वीक में गिवन है, यानी कि इस कंडीशन में अपने को एक्टिविटी ए को जो परफॉर्म करना है तो उसको जो है आप 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हैं। सेम टाइप से जो है पैसिमिस्टिक टाइम जो है वो मैक्सिमम टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है कोई से वर्क को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो मैक्सिमम टाइम जो है ऑब्जर्व हो रहा है उसमें, इसलिए 7 वीक लग रहे हैं। और मोस्ट लाइकली टाइम जो है, जो एवरेज कंडीशन से अपन चल रहे हैं, तो वो मोस्ट लाइकली टाइम कहलाता है, जिसके लिए अपने पास में कितना टाइम है, 4 वीक्स, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक्टिविटी ए के लिए ड्यूरेशन फाइंड करें तो तीनों से अपन जो है उसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं, क्या एवरेज,
ठीक है। तो एवरेज जो है या एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन भी इसको अपन कह सकते हैं टीई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका एवरेज ड्यूरेशन अपने पास में फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज ड्यूरेशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है अपने पास में टीई, ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो वो ये था अपना एवरेज फाइंड करने के लिए कि जो पेसिमिस्टिक टाइम है और ऑप्टिमिस्टिक टाइम है दोनों को प्लस कर लिया और 4 टाइम्स कर दिया अपने क्या, मोस्ट लाइकली टाइम, और डिवाइडेड बाय 6। तो ये फॉर्मूला है अपने पास में फाइंड करने के लिए एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो देखिए किस टाइप से होगा, यानी कि मोस्ट लाइकली टाइम अपने को दिया है उसको 4 टाइम्स कर ले अपन, तो 4 4 जा 16 हो जाता है, प्लस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपने पास में 1 है और पेसिमिस्टिक जो है 7 है। ठीक है, तो 7 और 8 और 8 जा 16 और 24 हो रहा है अपने पास में। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6 लगाया अपने, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा आपके पास में 24। तो जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन निकल के आ रही है वो कितना है अपने पास में 4। सेम वे जो है ऑल जो एक्टिविटी है सभी के लिए अपन क्या करेंगे, इसका जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन है वो फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, और ये वाला अपने पास में फॉर्मूला है। तो उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट चले, और जिसमें जो है ऑल एक्टिविटी के लिए टाइम ड्यूरेशन सेम है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास में 5। ठीक है, यहां से चले तो 9 है, 6 और 3 है। ठीक है, 6 जो है उसको 4 टाइम्स करेंगे अपन। ठीक है, तो 24 हो जाएगा और प्लस 9 और 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 6 6 6 जा 36। ओके, तो सेम में अपन चलते जाएंगे और इनका जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो अपने को राइट कर लेना है। ठीक है, सी के लिए चले तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 प्लस 2। ठीक है, तो यानी कि 16, यानी कि ये भी हो रहा है 36 डिवाइडेड बाय 6, तो हो जाएगा 6। 2 और 3 3 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 3 3 2 जा 6। क्योंकि एवरेज जो है हमने इस टाइप से फाइंड कर लिया इसका 2 3 जा, लेकिन आप ये वाले वे में स्टार्ट करें कि 4 2 जा 8 हो जाएगा और 8 प्लस 4 तो 12 हो जाएगा, 12 अपॉन डिवाइडेड बाय 6, 6 2 जा 12, ये निकल के आ रहा है आपके पास में कितना 2। ठीक है, तो सेम वे अपन चलते जाएंगे और 27 9 4 जा, तो 9 4 जा हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास में कितना 9 4 जा हो जाएगा 36 और प्लस ये हो जाएगा अपने पास में 24। ठीक है, तो इसको प्लस किया अपने, तो ये हो जाएगा आपके पास में 60 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10। सेम वे चलते चलते अपन में जा रहा है अपने पास में 21.6, यानी कि अप्रोक्सीमेट उसको जो है अपन 22 ले लेंगे। ठीक है, सेम वे जो है 9 8 होते हैं 27, यानी कि 9 को जो है 4 टाइम्स करेंगे तो 9 4 जा 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास में 18 और 6 24। ठीक है, 24, यानी कि ये भी हो रहा है अपने पास में कितना था 60 और डिवाइडेड बाय 6, यानी कि निकल के कितना आ रहा है अपने पास में 10। ओके, क्लियर। और सेम में जो है ये फाइंड कर लेंगे अपन, तो 4 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना 40 और ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो 32 हो जाएगा, तो 2 और 7। ठीक है, और डिवाइड करेंगे अपन इसको कैसे 6 से। ठीक है, तो 6 लगाया तो अपने पास में कितना हो जाएगा 72, यानी कि 12 टाइम्स। ओके, क्लियर। तो ये तो आगे अपने पास में क्या एवरेज टाइम ड्यूरेशन। ओके, एवरेज टाइम ड्यूरेशन, और इसकी हेल्प से जो है जितनी भी एक्टिविटी है उसके लिए अपन राइट कर लेते हैं ये वाला टाइम। ठीक है, यानी कि ए जो है वो उसकी ड्यूरेशन एवरेज, ठीक है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी 4, बी के लिए 6 वीक हो जाएगा, 7 के लिए ये, डी के लिए ई एफ जी एच आई और जे के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ प्लॉट कर देते हैं। पर ए के लिए A4 है इसकी ड्यूरेशन, बी के लिए अपने पास में 6 है, सी के लिए फाइंड करें तो वो 6 है, डी के लिए अपन देखें तो 2 है, ई के लिए 10 है और एफ के लिए अपने पास में 12 है, एफ के लिए 18 है ना, और जी के लिए अपने पास में 22 है और एच के लिए अपने पास में 10 है और आई के लिए 12 है और जे के लिए 15 है। ओके, क्लियर। ये तो अपने पास में टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। देयर आफ्टर अपन फाइंड करते हैं इसमें कि इसमें जो है स्टार्टिंग जहां से कर रहे हैं अर्लीस्ट स्टार्ट पॉइंट। ठीक है, क्या होता है अर्लीस्ट स्टार्ट कहां से हो रहा है अपने पास में, वो के लिए अपन चलते चले फॉरवर्ड पास में। ठीक है ना, फॉरवर्ड पास में चलते चले तो जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसमें अपने को क्या कर देना है, टाइम ड्यूरेशन ऐड करते जाएंगे, तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसके लिए अपने को फाइंड होता जाएगा। और जो नोड है इसको अपन नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
ओके क्लियर। फिर चले यहाँ से कि जो स्टार्टिंग टाइम है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, उसको जो है अपने 0 से लिया, ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन है 4, तो नेक्स्ट के लिए जो अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम वो कितना आ जाएगा अपने पास में 0 + 4, तो ये हो जाएगा 4। सेम में बी पॉइंट पे चले, यानी कि एक्टिविटी बी जो है उसका टाइम ड्यूरेशन है 6, और नोड पे चले तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इसका कितना हो जाएगा, तो 0 + 6 यानी कि 6। सेम में चले एक्टिविटी सी के लिए, तो इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अपने पास में कितना निकल के आ रहा है, तो वो हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट यानी कि 4 + 6 यानी कि 10 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट इवेंट पे पहुंचे अपन, तो उसके लिए एक्टिविटी डी से होके चले जिसकी टाइम ड्यूरेशन है 2, तो इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट हो जाएगा अपने पास में कितना 12, ठीक है। फिर चले अपन अर्लीस्ट स्टार्ट 6 हो गया। फिर ई के लिए देखें, ठीक है ना, तो यहाँ जो है एक चीज और है कि डमी जो है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 0 होता है, तो ये भी चेक कर ले अपन। यहाँ से जो है 4 + 0 यानी कि 4 ही हो रहा है, और इधर 6 है, यानी कि जहाँ 2 एरो अपने पास पहुंच रहे हैं और जहाँ हेड इवेंट है, ठीक है ना, जहाँ इसका सीधे और दोनों जो एरो पहुंच रहे हैं वहां अपने को क्या करना है, उन दोनों को टाइम को जो मैक्सिमम टाइम है, ठीक है ना, जब अपन फॉरवर्ड बाय पास में चल रहे हैं तो जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो अपने को लेके चलना है। यहाँ 4 आ रहा है और इसके लिए 6 आ रहा है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी जब स्टार्ट होगी तो उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा अपने पास में, जो मैक्सिमम है यानी कि 6। सेम में अपन पहुंच रहे हैं एक्टिविटी नंबर ये हो गया 6 नोड पर चले, तो ई जो है उसका ड्यूरेशन है अपने पास में 10, ठीक है ना, तो यहाँ अर्लीस्ट स्टार्ट जो है नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए कितना हो जाएगा, तो 10 + 6 यानी कि 16 हो रहा है, ठीक है। और जो सेकंड डमी है वो ड्यूरेशन है 0, तो 12 + 0 यानी कि 12 हो रहा है उधर, और यहाँ अपने पास में 16 हो रहा है, तो जो मैक्सिमम है अपने पास में वो अपन यहाँ लिखेंगे 16। ओके, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे पहुंचे अपन यानी कि नोड 7 पे, तो यहाँ अपने पास में जो है 2 एरो जो है एक साथ आ रहा है, यानी कि जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है वो क्या हो जाएगा अपने पास में मैक्सिमम, तो 12 + 18, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा अपने पास में ये 30, ठीक है, 8 to 10 0 1 2 3। और यहां से चले अपन तो ये कितना है 16 + 22 6 to 8 हो जाएगा 2 1 3, ठीक है, यानी कि 38। तो जो मैक्सिमम टाइम है वो हो जाएगा अपने पास में कितना 38। ओके, और फिर लास्ट इवेंट की बात करें अपन तो वहां जो है 38 + 10, ठीक है, तो ये हो रहा है आपके पास में कितना 48। और यहां से चले तो 16 + 12 6 to 8 हो रहा है, और 1 1 2 हो रहा है 28। और ये से चले तो 6, ठीक है, 6 + 5 जे एक्टिविटी जो है, सॉरी ये 5 है अपने पास में, तो जे एक्टिविटी जो है वो अपने पास में 5 है, तो 6 5 11 हो रहा है, तो मैक्सिमम जो है अपने पास में लास्ट इवेंट के लिए इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 48 हो जाएगा। ओके क्लियर। तो अपने को ये देखना है कि लास्ट इवेंट जो है देयर आफ्टर नो एक्टिविटीज पासेस फ्रॉम हियर, यहाँ से कोई सी एक्टिविटी नहीं जा रही है, यानी कि यही अपने पास में क्या हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 48। सेम वे जो है जिस टाइप से अपने फॉरवर्ड चले थे, तो जो भी अर्लीस्ट स्टार्ट है नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए अपने ड्यूरेशन को प्लस करते चले थे, और इसमें जो है मैक्सिमम जो है टाइम वो अपने लिया था। सेम वे जब बैकवर्ड पास में चलेंगे, ठीक है ना, बैकवर्ड चले तो बैकवर्ड में अपने को ये करना है कि जो भी एक्टिविटी गिवन है, ठीक है, उधर से चल रहे हैं, तो जो भी एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन को अपने को क्या करते जाना है, सब्ट्रैक्ट करते जाना है कहीं में से जो लेटेस्ट फिनिश है उसमें से, ठीक है। तो प्रीवियस एक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, वो लेटेस्ट फिनिश टाइम आता जाएगा, तो 48 अपने पास में, और 48 - 5 हो जाएगा, यानी कि ये वाले इवेंट पे देखें, लेकिन यहाँ अपने पास में 2 एरो वापिस से बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जो मिनिमम टाइम है वो फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्टली यहाँ से चले अपन 48 है, और यहाँ से चले तो लास्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम वो कितना हो जाएगा, तो 48 - 10, ठीक है, तो ये 38 हो जाएगा अपने पास ये वाले इवेंट पे। फिर ये नेक्स्ट चले अपन नोट नंबर 5 पे, तो लेटेस्ट फिनिश कितना हो जाएगा अपने पास में, तो 38 - 18 8 - 8 0 हो जाएगा, और 3 - 1 यानी कि 2 20 आ रहा है, ठीक है। और 6 नोट पे चले तो यहाँ जो है 2 इवेंट एक साथ आ रही है अपने पास में, ठीक है, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड करने के लिए अपने को मिनिमम फाइंड करना है, और यहाँ से देखें तो 48 - 12 हो रहा है, 8 - 2 है, तो ये 6 हो जाएगा अपने पास में, और 4 - 1 यानी कि 36। ओके, और यहाँ से चलेंगे आप तो 38 - 22 8 - 2 हो जाएगा अपने पास में 6, और 3 - 2 हो जाएगा 1 यानी कि 16। तो अपने को मिनिमम जो है वो 16 हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश। फिर चले आप नोट नंबर 3 पर, तो यहाँ जो है 2 एरो है जिसकी अपने को टेल पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 48 - 3 यानी कि 43, और यहाँ से चले तो ये 16 - 10 यानी कि 6,
दोनों में से जो मिनिमम है, ठीक है ना, वो है 6, यानी कि लेटेस्ट फिनिश कितना हो जाएगा अपने पास में यहाँ 6। ओके क्लियर। और इस टाइप से जो है अपने फाइंड कर लिए हैं ऑल एक्टिविटी के लिए। फिर यहाँ देखिए सी पर, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम यहाँ कितना निकल के आ रहा है अपने पास में। अच्छा, यहाँ से भी जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 6 - 0 यानी कि यहाँ 6 पहुंच रहे हैं अपन, ठीक है। और इधर से चले तो 10 - 6, ठीक है, 10 - 6 लेटेस्ट फिनिश टाइम इसके लिए फाइंड करें 20 - 2, ठीक है। तो 20 - 2 कितना हो रहा है अपने पास में 18, और 18 - 6, तो 18 - 6 कितना हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, 18, तो 8 - 6 हो जाएगा अपने पास में 2, और ये हो जाएगा अपने पास में 1, यानी कि 12। ओके क्लियर। तो यहाँ जो है अपने को कौन सा फाइंड करना था, ये 6 है, लेटेस्ट फिनिश अपने पास में 6 है, ठीक है। और यहाँ से चले तो ये अपने पास में कितना आ रहा है 12, तो 12 और 6 में से अपने को जो है लेटेस्ट टाइम कितना हो जाएगा, मिनिमम टाइम हो जाएगा अपने पास में कितना 6, यहाँ लिखेंगे अपन 6। और लास्ट पॉइंट पे यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे चले तो यहाँ जो है स्टार्ट पे और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो आ रहा है अपने पास में कितना 6 - 6 यानी कि 0 आ रहा है, और इधर 6 - 4 यानी कि 2 आ रहा है, तो मिनिमम टाइम कितना हो जाएगा अपने पास में 0, ठीक है। तो ये अपने पास में ड्रॉ हो गया क्या पार्ट के लिए नेटवर्क, ठीक है। ये स्टार्ट है, ये फिनिश। इसकी हेल्प से अपने को ये पता चल रहा है कि जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है टोटल वो कितनी आई अपने पास में 48 वीक्स, ठीक है, 48 वीक ये अपने पास में निकल के आ रही है। 48 वीक जो है वो ड्यूरेशन हो जाएगी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आ गई अपने पास में 48। अब अपने को फाइंड करना है इसके लिए क्या फ्लोट, तो फ्लोट जो है वो अपने पास में क्या है वो क्यों चेक करें, तो उसके लिए ये होता है कि जो मैं अपने पास में लेटेस्ट फिनिश टाइम है, ठीक है, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, दोनों का डिफरेंस जो है वो, तो फर्स्टली जो है कैसे फाइंड करें वो देखिए हम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ले लिया अपने, और फिर आ जाएगा इसके साथ में अर्लीस्ट फिनिश टाइम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये दोनों का के लिए हो जाएंगे अपने पास में अर्लीस्ट। फिर लेटेस्ट के लिए देख लेते हैं अपन, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम है, और फिर आ जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम। ओके क्लियर। अभी जो अपने फाइंड किया एक्टिविटी ए के लिए अगर चेक करें अपन, ठीक है, एक्टिविटी ए के लिए तो इसका जो टेल इवेंट है, ठीक है ना, टेल इवेंट पे अपने को दिखाई पड़ रहा है क्या इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है ए के लिए अपने पास में 0 है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और जो इसके हेड इवेंट पर लिखा हुआ है वो कितना है अपने पास में, अपने को देखना है इसका फिनिश टाइम, तो लेटेस्ट फिनिश टाइम एक्टिविटी ए के लिए कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा आपके पास में कितना 6 एक्टिविटी ए के लिए। फिर बी के लिए चेक करें तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसके लिए भी कितना है अपने पास में 0, और सेम में जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, वो कितना शो कर रहा है अपने को 6। फिर चलो एक्टिविटी सी पर, तो सी में जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अपने पास में कितना दिखाई पड़ रहा है 4, और इसके लिए जो है सी एक्टिविटी के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम अपने पास में निकल के आ रहा है कितना 18। फिर चले नेक्स्ट एक्टिविटी डी के लिए, डी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा अपने पास में 10, और इसी के लिए जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है, वो कितना अपने को दिखाई पड़ रहा है 20। फिर चले आप नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए डी के आफ्टर ई, तो ई अपने पास में ये है जिसमें अर्लीस्ट स्टार्ट है अपने पास में कितना 6, ठीक है, जो कि इसके हेड इवेंट पे लिखा हुआ है, और इसके टेल इवेंट पे लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो है अपने पास में कितना 16। सेम है नेक्स्ट एक्टिविटी को देखें एफ, एफ पे चले तो इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा अपने पास में 12, और इसी के लिए जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो जाएगा अपने पास में एफ के लिए 38। फिर अब चले नेक्स्ट एक्टिविटी एफ के आफ्टर चले अपन जी पर, तो जी के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है अपने पास में कितना 16, और इसी के लिए जो है लेटेस्ट फिनिश टाइम है जी के लिए कितना 38। फिर अब चले एच के लिए, तो एच जो है अपने पास में लिखा हुआ है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा 38, ठीक है, और इसका जो है अपने पास में लेटेस्ट फिनिश टाइम है कितना 48। फिर यहां से चले आई के लिए, तो आई अपने पास में कितना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका भी जो है 16 है, और इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है सेम हो जाएगा 48। और लास्ट इवेंट जे के लिए देखें तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अपने पास में 6 था, और इसका जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो कितना हो जाएगा अपने पास में 48। ओके क्लियर। और इनकी हेल्प से जो है हम फाइंड कर सकते हैं क्या कि जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट है, ठीक है ना, और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है इनकी हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं। वो किसी तो जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है एक्चुअल में जो है अपने पास में जितना टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, वो ऐड करते चले अपन अर्लीस्ट स्टार्ट, यानी कि अपने स्टार्ट किया था 0 पे और टाइम ड्यूरेशन है अपने पास में कितना 4,
तो ये फिनिश कब होगा, अर्लीस्ट फिनिश, अर्लीस्ट स्टार्ट के लिए अर्लीस्ट फिनिश, तो 0 + 4 तो ये हो जाएगा अपने पास में 4, 6 + 0 यानी कि 6, 6 + 4 यानी कि 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10 + 2 12, 10 + 6 यानी कि 16, ठीक है। तो सेम भी इनको ऐड करते चले अपन, 8 to 1 to 3, ठीक है ना, 8 to 10 की 0 1 to 3, और 6 to 8 हो जाएगा अपने पास में, और 2 और 1 3, फिर चले तो 38 + 10 यानी कि 48, यहाँ चले तो 6 to 8 हो जाएगा 112, ठीक है, 6 to 8 112, और 6 5 हो जाएगा अपने पास में कितना 11। सेम वे आप फाइंड कर सकते हैं आप लेटेस्ट फिनिश टाइम है, इसमें से जो टाइम ड्यूरेशन है अपने को वन एक्टिविटी की उसको अपन सब्ट्रैक्ट करते चले, तो 6 - 4 तो ये निकल के आ रहा है अपने पास में कितना 2। सेम में जो है 6 - 6 तो ये हो जाएगा अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम 0, फिर 10 - 18, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास में कितना 12, 12 6 18, फिर 20 - 2, ठीक है ना, 20 - 2 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा अपने पास में 18, ठीक है, फिर 16 - 10 तो ये हो जाएगा अपने पास में 6, फिर 38 - 18, 8 - 8 0 हो जाएगा अपने पास में, 3 - 1 यानी कि 20 आ रहा है, फिर 8 - 2 कितना हो जाएगा अपने पास में, तो ये हो जाएगा 6, और 3 - 2 यानी कि 1 यानी कि 16, फिर h पे चले तो 48 - 10 मीन्स 38, और 48 - 12 तो 8 - 2 तो 6 हो जाएगा आपके पास में, 4 - 1 यानी कि 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में -5 यानी कि 43, ओके। इसकी हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, फ्लोट। तो फ्लोट जो है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है अपने को, या तो जो है आप लेटेस्ट फिनिश टाइम में से, ठीक है ना, लेटेस्ट फिनिश टाइम में से अर्लीस्ट फिनिश टाइम को सब्ट्रैक्ट करें 1/1, या फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम में से अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को फिनिश करें, ठीक है ना, तो वो सेम वैल्यू भी आती जाएगी अपने पास में, और ये फ्लोट होगा 6 - 4 यानी कि 2, या फिर आप चेक कर सकते हैं यहां से कि 2 - 0 तो भी 2, अच्छा ये हो जाएगा अपने पास में 6 - 6 यानी कि 0 और 0 - 0, 18 - 10, ठीक है, तो वो कितना हो रहा है आपके पास में 8, या फिर 12 - 4 करेंगे, ठीक है ना, तो भी कितना हो जाएगा अपने पास में 8, ओके। और से में चलते जाएं 20 - 12 तो कितना आ रहा है आपके पास में 8, या फिर 18 - 10 करेंगे आप तो भी कितना आएगा 8, 16 - 16 तो हो जाएगा अपने पास में कितना 0, फिर 38 - 30 तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, या 20 - 12 भी 8, 38 - 38 यानी कि 0, 48 - 48 यानी कि 0, ठीक है, और फिर आ जाएगा 8 - 8 0 हो जाएगा, और 4 - 2 यानी कि 20, और 48 - 8 - 1 यानी कि 7, और 4 - 1 यानी कि 37, तो ये अपने पास में क्या आ गया फ्लोट, ओके क्लियर। तो इसके हेल्प से जो है अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, क्रिटिकल पाथ, ठीक है, क्रिटिकल पाथ जो है वो किसे कहेंगे अपन, या तो आप जो है इससे भी चेक कर सकते थे कि जहां पर अपने पास में अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जो टाइम है दोनों के लिए अगर सेम आ रहा है जिन जिन पॉइंट पे, तो वो अपने पास में वर्टिकल पॉइंट्स है, लेकिन फ्लोट की हेल्प से आप उसे चेक कर सकते हैं और इजी वे में कि जहां जहां फ्लोट जो है 0 आ रहा है अपने पास में, ठीक है ना, जहां जहां जिन जिन एक्टिविटी का फ्लोट अपने पास में 0 है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो जो है हमारे पास में क्रिटिकल टाइम है, यानी कि पॉइंट बी पर, ठीक है, देयर आफ्टर ये इंडिकेट कर रहा है अपने पास में ई पॉइंट पर, फिर अपने पास में जी पर, ठीक है, और ये है एच पर, तो ये जो है इसके थ्रू भी अपन चेक कर लें 0 0 यानी कि फर्स्ट बी जो एक्टिविटी है या टू जो पॉइंट है, ठीक है, अगर यहां से देखें तो अपने पास में जो नोट्स हैं 1 to 3, ठीक है, जहां पे अपने पास में सेम वैल्यू आ रही है अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश की, फिर 6 पे जा रहा है, और 6 नोट के आफ्टर ये जा रहा है अपने पास में 7 पे, और 7 के आफ्टर अपने पास में जा रहा है कहां पे 8 पे, ठीक है, तो इसको ये से चेक कर लेते हैं अपन, जो फ्लोट है उसके थ्रू जो अपने पास में पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि एक्टिविटी बी से स्टार्ट हो रहा है और बी से जो है अपन ई पे गए, ठीक है, ई एक्टिविटी के आफ्टर जो है जी पे गए, और जी से कहा है एच पे, ठीक है, तो इसके थ्रू भी अपन चेक कर लें एक्टिविटी जो है अपने पास में बी जो है वो क्रिटिकल पाथ को बता रहा है, ठीक है, ई जो है वो जो है अपने को डबल एरो से इसको शो कर देंगे क्रिटिकल पाथ को, देयर आफ्टर है अपने पास में जी, ठीक है, तो जी हो जाएगा जहां पे इसके जो दोनों लास्ट और फर्स्ट इवेंट है, ठीक है, बोले तो हेड इवेंट और टेल इवेंट दोनों पर जो है अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश दोनों वैल्यू सेम आ रही है, देयर आफ्टर लास्ट हो जाएगा अपने पास में कितना एच, तो ये बन जाता है अपने पास में क्या इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट,
प्रोजेक्ट के लिए कि कितने टाइम ड्यूरेशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये अपनों ने फाइंड कर लिया कि 48 डेज में 48 वीक्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 48 वीक्स में, और 48 डेज की जो है ड्यूरेशन आ गई अपने पास में। देयर आफ्टर अपने को फाइंड करना है, ठीक है, देयर आफ्टर अपने को फाइंड करना है कि 95% जो है प्रोजेक्ट को या टास्क को कंप्लीट होने के लिए कितने वीक चाहिए, क्योंकि अपनों ने जो फाइंड किया है एक्चुअल में वो अपने पास में एवरेज अपनों ने फाइंड किया है। ठीक है, उसके लिए जो है अपने को जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है उसके थ्रू अपने को फाइंड करना है, और ये जो कर्व बना रखा है, ठीक है, क्योंकि अपने पास में क्या है बीटा कर्व जिसे कहेंगे अपन, और इसके लिए जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, जिसके लिए जो मैक्सिमम इसके हाइट है, ठीक है, इस कर्व के लिए जो कि सिमेट्रिकल है ये पॉइंट से, और ये अपने पास में क्या है इसका मीन पॉइंट है, ठीक है, μ0, और प्रोबेबिलिटी जो कि अपने पास में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये जो एरिया है अपने पास में 0.5 इधर है और 0.5 इधर है। ठीक है, और x की जो वैल्यू है, ठीक है, x वो रैंडम वेरिएबल है जिसपे अपने को मीन जो है μ0 क्या है अपने पास में मीन टाइम है, जो कि अपनों ने अभी फाइंड किया 48, जिसको अपनों ने कैसे डिनोट किया था TE, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम। लेकिन व्यू क्या है अपने पास में जो जो क्रिटिकल पॉइंट है उनसे लेके जो बना हुआ पाथ था, ठीक है ना, ये वी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और इसके लिए अपने पास में जी स्कोर होता है, यानी कि जो एक लाइन होती है जो कि अपने पास में क्या है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है अपने पास में, ठीक है, 0 है यहाँ, फिर जिस टाइप से इधर बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव अपने पास में 1 2 3 है, इधर चले तो ये माइनस नेगेटिव में है 1 2 3 4। ठीक है, तो इसकी हेल्प से जो है अपन फाइंड कर सकते हैं कि 95% वर्क जो है कंप्लीट होने के लिए अपने को कितने वीक जो है वो चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट अभी जो है अपने ने जो फाइंड किया है वो कितना है अपने पास में 48 वीक जो है ये मीन है, यानी कि 48 वीक्स पर जो टास्क कंप्लीट होने की जो चांसेस है, ठीक है, वो कितना है अपने पास में अभी 50%। ठीक है, क्योंकि टाइम अपने पास में वेरिएबल है, इसलिए आप जो है फाइंड कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है प्रोबेबिलिटी के लिए कितने टाइम ड्यूरेशन अपने को रिक्वायर रहेगी। ठीक है, और कहने का मतलब है कि इधर जो मिनिमम टाइम है वो अपने को ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, इधर जो है अपने पास में पेसिमिस्टिक टाइम हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास में मोस्ट लाइकली टाइम के लिए। ठीक है, TM। ओपन एक्चुअल में इसके लिए जी के लिए जो फॉर्मूला था अपने पास में प्रोबेबिलिटी के लिए वो ये था कि जो x है यानी कि रैंडम वेरिएबल, जिसको जो है आप शेड्यूल टाइम भी कह सकते हैं TS, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था अपने को म्यू क्या है अपने पास में, यानी कि मीन जो अभी अपने फाइंड किया, या फिर उसको अपन TE से भी डिनोट किया जा सकता है, और अपन में हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा क्या अपने पास में वेरिएंस है x में। ठीक है, और तो उसके लिए अपने को फाइंड करना है, क्योंकि म्यू की वैल्यू अपने फाइंड कर चुके हैं। ठीक है ना, ये जो वैल्यू आई अपने पास में टाइम ड्यूरेशन टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए जो मीन टाइम है वो कितना था अपने पास में 48 वीक, और यहाँ जो है सिग्मा अपने को फाइंड करना है। सिग्मा क्या है वेरिएंस है, तो सिग्मा एक्चुअल में क्या होता है अपने पास में जो वेरिएंस अगर फाइंड करना है, ठीक है, तो ये होता है अपने पास में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है अपने पास में। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर जो है वो होता है अपने पास में क्या, जो TP है यानी कि पेसिमिस्टिक टाइम है, और माइनस करें ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, और अपॉन में 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, और इसका क्या कर देना है अपने को स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है अपने पास में, ठीक है, वो क्या कहलाएगी अपने पास सिग्मा जो है, यानी कि वेरिएंस कितना आ जाएगा आपके पास में। तो वेरिएंस जो है जो पाथ से अपन होके आए क्रिटिकल पाथ, उनकी जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि समेशन हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर के जितने पॉइंट है क्रिटिकल पे उन सभी का सम। तो अपन फाइंड कर लेते हैं ओनली जो है क्रिटिकल पॉइंट पे है अपने पास में। तो यहाँ अपने पास में जो है पेसिमिस्टिक टाइम में 9 है और ऑप्टिमिस्टिक टाइम में जो है 3 है, तो 9 - 3, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये 9 - 3 और डिवाइडेड बाय 6 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना निकल के आ रहा है 6/6, यानी कि 6 × 6, और 1 का स्क्वायर करेंगे आपको कितना हो जाएगा अपने पास में 1। फिर अपने पास में ई पॉइंट के ऊपर देखें तो वो है 18 - 6, ठीक है, कितना 18 - 6 यानी कि 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 6 × 2 = 12 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 2 आ जाएगा अपने पास में निकल के कितना 4। सेम वे चलिए अपन क्रिटिकल पॉइंट देखें ये पे, तो इसके लिए जो है पेसिमिस्टिक है 10 मतलब कि 30 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 6, तो 6 × 5 = 30, और 5 का स्क्वायर करें तो 5 × 5 = 25। और फिर चलें ये अपने पास में 18 - 6 है तो 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6,
तो 6 2 यानी कि 2 का स्क्वायर है तो 2 2 4, ठीक है। तो इसके लिए जो है अपने को सिग्मा ये हो जाएगा वेरिएंस कितना इनका, तो प्लस में कर लेते हैं अपन। फर्स्ट है अपने पास में 1 + 4 + 25 + 4, ठीक है। तो कितना निकल के आ रहा है अपने पास में ये 30 + 4 यानी कि 34, ठीक है। अपने को पता है 6 6 36 होता है, लेकिन ये जो है 5 पॉइंट में चला जाएगा अपने पास में, ठीक है। तो 5 पॉइंट में चला जाएगा और नियरली कितना इसको ले लें अपन 34 है और डिवाइडेड बाय करेंगे आप कितना 5 से लगा रहे हैं 5 5 से 25 है, पॉइंट के आफ्टर 00 लगा लें, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा 00 5.3 तक आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन। z जो है वो z की वैल्यू अपने को एक्चुअल में गिवन है कि z जो है, ठीक है ना, यानी कि 95% पे जो है 0.95 को इंडिकेट कर रहा है और जिसकी जो वैल्यू है वो कितनी है अपने पास में लेस देन है, यानी कि z की प्लेस पे 1.645, ठीक है। और x मींस शेड्यूल टाइम अपने को फाइंड करना है कि कितना होगा जिसके लिए 95 हो रहा है, ठीक है। और म्यू जो है वो 48 है अपने पास में और सिग्मा यानी कि वेरिएंस की वैल्यू अपने फाइंड कर ली कितनी 5.3, ठीक है। यहाँ जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा ये इंटू में 5.3 और प्लस में हो जाएगा अपने पास में ये 48, तो ये अपने पास में किसकी वैल्यू निकल के आ रही है टीएस यानी कि शेड्यूल्ड टाइम के लिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर लें और प्लस कर लेंगे अपन कितना 48, ओके। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन या फिर यानी कि 8.7, ठीक है, और प्लस हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में टाइम टीएस यानी कि शेड्यूल टाइम इतना अपने को चाहिए रहेगा 8 8 16 6 कैरी 1 और 8 8 16 6 कैरी 5 यानी कि 56.7 वीक्स जो है वो रिक्वायर रहेगा 95% के लिए।